75 साल की उम्र में आमतौर पर गांव की महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, लेकिन एक महिला ऐसी है जो इस उम्र में उन लोगों को प्रेरणा दे रही है। ये बुजुर्ग महिला 65 साल की थी और तब शूटिंग की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की और आज 75 साल की उम्र में अच्छे निशानेबाजों को वो टक्कर दे रही हैं। जिस गांव में ये महिला रहती हैं, उसे लोग निशाने वाली दादी के गांव से जानने लगे हैं। कौन है ये दादी अम्मा, देखते हैं ये रिपोर्ट। 75 साल की वो निशानेबाज, अचूक है उसका निशाना, बंदूक से दागती हैं वो छर्रे, शूटिंग चैंपियन में शिरकत, निशानेबाजी में दे रही हैं युवाओं को टक्कर। हाथ में राइफल और निशाने पर नजर लगाती ये है चंद्रो तोमर उर्फ निशाने वाली दादी। इस दादी की उम्र 75 साल है, लेकिन इस उम्र में भी निशानेबाजी में ये इतनी माहिर हैं कि अच्छे निशानेबाजों की छुट्टी हो जाती है। चंद्रो तोमर श्री गंगानगर के छोटे से गांव की रहने वाली है और इन दिनों जोधपुर में चल रहे शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंची हैं। चैंपियनशिप में भाग ले रहे सारे प्रतियोगी इन्हें दादी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। दादी अम्मा कहती हैं कि हुनर सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हैं। 10 साल की थी जिसे मैं लेकर गई थी, जिसके बारे में सीखा और मैं 65 साल में शुरू कराया था। 12 साल खेलती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये भी मेरा इरादा है, पिछले सांस लो, सिखाती रहो, खेलती रहो, प्रेरणा देती हो बच्चों को, खेलती रहो और भी नहीं तो आगे बच्चों को मेरे तक प्रेरणा तो मिलेगी। भाई बुढ़िया खेलता है, हम भी नहीं खेलते। दादी अम्मा 65 साल की उम्र में शूटिंग की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपनी लगन और परिश्रम के बदौलत न सिर्फ कोई मेडल जीता, बल्कि बहू और बेटियों को भी इसमें माहिर बना दिया। और इसी का नतीजा है कि दादी अम्मा की 2 पोतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज बन गई हैं। जिस वक्त दादी अम्मा ने गांव में प्रैक्टिस करना शुरू किया था, उस समय उनके पास अपनी राइफल नहीं थी। बावजूद इसके दादी का जज्बा कम नहीं हुआ और वो जग में पानी भरकर, हाथ ओढ़कर रात भर प्रैक्टिस करती थी। दादी अम्मा को आज भी वो शुरुआत के दिन याद हैं। दादी कहती हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और इन सब में उनके दोनों बेटों ने उनका खूब साथ दिया। 2 बेटों ने रुकावट नहीं दी, ओमवीर तोमर और विनोद तोमर, उन्होंने मुझे रुकावट नहीं दी और सबने मुझे रुकावट दी। जैसी रुकावट दी वैसी भाई मैं सहन शक्ति करी, मैं सबकी सह है और आज खेल में आएगी जो मैं सहती ना लड़ने में रह जाती। सहन शक्ति बहुत बड़ी चीज है। निशाने वाली ये दादी जिस गांव से ताल्लुक रखती हैं, वो न सिर्फ विकास में बेहद पीछे है, बल्कि दकियानुसी विचारधारा से भी जकड़ा हुआ है। आज भी इस गांव में घूंघट से बाहर नहीं निकलती। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी दादी अम्मा ने हार नहीं मानी। वो रात में 12 बजे के बाद शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू करती थी ताकि उन पर किसी की नजर नहीं पड़े। मैं जब शूटिंग की दुनिया से जुड़ा तो 20 वर्ष पहले मैंने दादी को देखा था, तो मैंने भी उसको जब शूटिंग करते हुए देखा कि मुझे आश्चर्य हुआ और वही प्रेरणा मेरे जीवन में शूटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कहीं न कहीं मदद कर रही है। और राजस्थान में इसी प्रकार से मैंने प्रयास किया, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, सब जगह इसी प्रकार शूटिंग को बढ़ाने का प्रयास करो। वो महिला निश्चित रूप से प्रेरणा देने का कार्य करती है। जिस क्षेत्र से वो आती है वहाँ पर बहुत कुरीतियाँ हैं, घूंघट प्रथा है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट और क्षेत्र की। वहाँ पे उस महिला ने पूरे गांव को प्रेरित किया, गांव की बालिकाओं को प्रेरित किया और वो बालिकाएं सेना में क्या, पुलिस में क्या, आईटीबीपी में क्या, सीआईएसएफ में क्या, सब जगह नौकरियां प्राप्त कर रही है। दादी अम्मा चैंपियनशिप में भाग लेने के साथ साथ उन युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं जो उनके साथ इसमें भाग लेने आए हैं। इनकी दिली तमन्ना है कि समाज की सभी पिछड़ी महिलाएं अपने हुनर को निखारें और अपने बल पर खड़े हों। उम्र के इस पड़ाव में इस तरह का जुनून बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। इन सब के बीच 75 साल की ये निशानेबाज दादी अम्मा वाकई में हम सब के लिए एक मिसाल हैं। प्रदीप जोशी, सहारा न्यूज ब्यूरो, जोधपुर।